राजू आज बहुत उदास था। उसके हाथ से गिरने की वजह से मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी। शोरूम वाले ने उसे कल तक ठीक करके देने के लिए बोला है। क्या करूं? टाइम ही पास नहीं हो रहा। राजू, ओ राजू! अंदर से माँ की आवाज़ आई तो राजू आया मैं कहकर उठकर चल दिया। पिछले 3-4 सालों में शायद यह पहला अवसर था जब माँ की एक आवाज़ पर राजू ने जवाब दिया हो। बोलो माँ। बेटा, आज घर में सब्जी नहीं है। सुबह पानी की मोटर ने पानी देर से उठाया। बेटा, इसीलिए मैं तेरी मौसी, बगल वाली आंटी के साथ सब्जी लेने नहीं जा पाई। मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा ये काम कर देना बेटा, माँ ने लगभग मनुहार करते हुए कहा। खाली बैठने से अच्छा है चलो आज बाजार ही घूम आता हूँ। मन ही मन मैंने सोचा। अच्छा बताओ क्या लाना है? माँ के मुखमंडल पर एक नई सी चमक थी। माँ ने सब्जी की लिस्ट और थैला मुझे थमा दिया। बाजार जा रहे हो बेटा? ठहरो, मैं भी चलता हूँ, दादाजी ने छड़ी उठाते हुए कहा। हाँ दादाजी, चलिए। बेटा, मेरा ये चश्मा टूट गया है। काफ़ी दिन हो गए। तुम्हारे पापा को तो ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। तुम ही ठीक करवा कर ला दो। दादी जी ने मेरी तरफ बढ़ते हुए टूटा हुआ चश्मा मुझे थमा दिया। मैं और दादाजी स्कूटी पर बाजार चल दिए। दादाजी को नाई की दुकान पर छोड़कर मैंने सब्जी ली और दादी जी के चश्मे की फ्रेम बदलवाई। थोड़ी देर में मैं फ्री हो चुका था। नाई की दुकान पर पहुंचा तो दादाजी का नंबर अभी नहीं आया था। कटिंग करवानी थी उन्हें। बेटा, अभी मुझे आधा घंटा और लग जाएगा। इतने तुमको कोई काम और है तो कराओ, दादाजी ने कहा। अरे हाँ, याद आया, रमेश का घर यहीं बगल में ही तो है। कितनी बार बोल चुका है कभी घर आना। मैंने मन ही मन सोचा। मैं रमेश के घर पहुंचा। वह घर पर ही था। आंटी से नमस्ते हुई और हम वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए और आंटी चाय लेकर आई। खूब गपशप हुई। पता ही नहीं चला कब आधा घंटा बीत गया। आज कितने दिनों बाद किसी दोस्त के घर आया था। अच्छा रमेश, चलता हूँ, दादाजी वेट कर रहे होंगे। आते रहा करो बेटा, आंटी ने भी कहा। नाई की दुकान पर पहुंचा तो दादाजी फ्री हो चुके थे। हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दादाजी ने स्कूटी रुकवाकर कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी खाई और मुझे भी खिलाई। दादाजी ने बहुत सारी बातें बताई उस कुल्फ़ी वाले के बारे में। काफ़ी पुराना था उस कुल्फ़ी वाले का इतिहास। वाकई कुल्फ़ी थी भी गजब की। भूल ही गया था उसका स्वाद। अगर पहले कभी खाई भी होगी तो याद नहीं। हम वहाँ से चलकर घर पहुँचे तो दोपहर के 2 बज चुके थे। दादाजी बोले, निहाल कर दिया बेटा, तुम जा रहे थे तो साथ चला गया, नहीं तो गर्मी में हालात ख़राब हो जाते। दादाजी ने स्कूटी से लगभग उतरते हुए कहा। कितना आनंद था उस पल में। दादी जी के हाथ में जब चश्मा थमाया तो सैकड़ों आशीष की पिटारी उपहार स्वरूप मिली। माँ ने भी फटाफट शिकंजी बनाकर पिलाई और पास बैठकर अपनी साड़ी से मेरा पसीना पोंछा। शायद बहुत बड़ी खुशी दी थी मैंने आज सब्जी लाकर। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। मैंने खाना खाया और सो गया। शायद थोड़ा थक गया था आज बाजार जाकर। 2 घंटे की नींद के बाद उठा तो पापा ऑफिस से आ चुके थे। कैसे हो बरखुरदार? पापा ने पूछा तो मैंने ठीक में सिर हिला दिया। पार्क चलोगे मेरे साथ? खाली घर में बैठने से तो अच्छा है, चलो। आज पापा के साथ पार्क हो ही आता हूँ, यह सोचकर मैंने हामी भर दी। आधे घंटे बाद हम दोनों पार्क में थे। पढ़ाई, खेलकूद और न जाने कितने विषयों पर बातचीत हुई। पार्क में पापा के दोस्तों से भी मिला। शायद पहली बार ही मिल रहा था, क्योंकि कभी मोबाइल से इतर की दुनिया मैंने देखी ही नहीं थी। बड़ा फ्रेश सा महसूस कर रहा था आज मैं खुद को। 2 घंटे पार्क में बिताकर घर लौटा तो 8 बज चुके थे। खाना तैयार था। खाने के टेबल पर हम सभी ने बैठकर खाना खाया। खूब हंसी मजाक हुआ। माँ और दादाजी ने मेरी खूब तारीफ की। उन्होंने बताया कि आज मैंने बाजार का काम निपटाकर उनकी कितनी मदद की। क्यों बरखुरदार, आज तुम्हारे पास टुनटुना नहीं है? पापा अक्सर मेरे मोबाइल को टुनटुना ही कहते हैं, क्योंकि वह बजता ही रहता है। कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक के नोटिफिकेशन की टोन। पापा, उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी, ठीक होने को दे रखा है, कल ठीक कर कर देगा। तभी तो मैं सोचूं आज हमारे बरखुरदार को हमारे पास बैठने का वक्त कहाँ से मिल गया। मैं बस झेप कर रह गया। सच ही तो कह रहे थे पापा। शायद पिछले 3-4 सालों में परिवार के इतने करीब मैं आज के अलावा शायद ही कभी रहा हूँ। खाना तो अक्सर मैं अपने कमरे में ही खाता था। वो आवाज़ लगाते लगाते थक जाते थे, लेकिन शायद आज पहली बार मैंने हर किसी की पहली आवाज़ पर उनको जवाब दिया था।
अच्छा चलो सो जाओ, सुबह 5 बजे उठकर मेरे साथ पार्क चलना। सुबह की हवा भी और सुहानी होती है। पापा यह कहकर सोने चले गए। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया। मोबाइल पास में था नहीं, इसलिए बिस्तर पर सरते ही नींद आ गई। घुर घुर की आवाज़ से अचानक आंखें खुली। देखा सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन पापा ने तो सुबह 5 बजे उठने को कहा था। पर यह क्या, फ़ोन तो आज ठीक होकर मिलने वाला था। फ़ोन किसने लाकर रख दिया मेरे सिरहाने? ओह, तो क्या ये एक सपना था? दिल ने खुद ही दिल से सवाल किया, और दिल ने ही दिल को जवाब दे दिया। हाँ, यह एक सपना था। उसने झटके से टुनटुने को टेबल पर रख दिया और माँ, पापा, दादाजी चिल्लाता हुआ नीचे की ओर दौड़ पड़ा, नाश्ते की टेबल की तरफ, जहाँ उसके अपने रिश्ते, उसकी खुशियाँ पलके बिछाए उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टुनटुना अब भी बज रहा था, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका गुलाम अब आज़ाद हो चुका था।